अपडेट करें आपको, सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए जस्टिस आगा फैसल जुडिशल कमीशन के जज नामजद कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सिंगल मेंबर कमीशन बना दिया है। इसी पर बात करेंगे, शमील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शमील अहमद, बताइएगा, कमीशन बना दिया गया है, कब तक रिपोर्ट तैयार होगी? जी देखें, सिंध हुकूमत की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को कि सानिया गुल प्लाजा के हवाले से जुडिशल कमीशन की तश्कील दी जाए और उसके लिए किसी जज को नामजद किया जाए। और उसके बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने उसके जो बुनियादी कुछ चीजें थी उसके बारे में इस्तफसार किया था कि पहले वो बताया जाए कि सिंध हुकूमत इसको किस तरह से इस तश्कील इसको देगी और इसमें क्या क्या मामला किस तरह से देखे जाएंगे। वो जवाब के बाद आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल को इस जुडिशल कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया है और ये तमाम जो बयानात है इस वाक़े के जो शवाहिद है उनको तमाम को जमा करेगा और इसमें जो तहकीकाती इदारे थे उनकी रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद अदालती ये जो कमीशन बनाया गया है यही इस हवाले से हतमी रिपोर्ट जारी करेगा। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि इसमें जो मुद्दत होगी इस कमीशन की उसका तयन भी वो सिंध हुकूमत को करना है कि बताएगी उस कमीशन ने ये काम कितने अरसे में करना है। जी अच्छा शमील, ये भी बताइएगा, सिंगल मेंबर कमीशन बनाया गया है, मजीद कौन सी टीम होगी और क्या फरीकैन इसके ऊपर राजी हो गए? जी देखिए, हम ये देखते हैं कि जब ये मामला हुआ तो सबसे ज्यादा जो सियासी जमात दीगर सियासी जमातों को मुतालबा था वो भी यही था कि इसमें जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, क्योंकि उनका कहना था जो हुकूमती कमेटी है शायद उन्हें उस पर इत्मीनान नहीं। इस हवाले से हम देखते हैं कि जो एक आला यही सवाल पैदा होता है। इससे पहले भी हमने जो 2 कमेटियां बनते देखी उसमें यही कहा गया कि जो फरीकैन हैं, दुकानदार वहां पर थे, जो मुतासरीन हैं, उनकी जानिब से इत्मीनान का इजहार नहीं किया गया, लिहाजा उस रिपोर्ट के ऊपर भी उन्होंने इत्मीनान का इजहार नहीं किया, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए। अब यहाँ पर सिंगल मेंबर कमीशन बनाया गया है, क्या इसके ऊपर मुतमईन है? जी देखिए, इस पर इत्मीनान की तक बात है क्योंकि तमाम सियासी जमातों का, दुकानदारों का और जो ताजिर बरादरी थी उनका भी मुतालबा था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब जबकि जुडिशल कमीशन बना दिया गया है तो इस कमीशन का जो तरीक़ाकार होगा वो ये देखते हैं, उसको देखना होगा कि वो किस तरह से काम करता है। इससे बुनियादी तौर पर दुकानदारों के बयान भी लिए जाएंगे, तहकीक़दारों की जो अब तक की रिपोर्ट्स है वो भी ली जाएगी। सिंध हुकूमत की जो अपनी कमेटी थी उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उन्होंने जो अफसरान से रिपोर्ट ली थी उन तमाम का जायजा लिया जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका तयन, इसका जो ड्यूरेशन होगा इस कमीशन का, उसकी मुद्दत का जो तयन है वो सिंध हुकूमत ने करना है और वो ये जो अब मरासला जारी हुआ और अब नामजदगी हो गई है तो उसके बाद सिंध हुकूमत। अच्छा शमील अहमद, उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। हमने देखा था पीर को वजीर आला सिंध ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था TROs जो हैं वो फाइनल हो गए हैं और अब तक पहुंचा भी दिए गए होंगे जजेस तक, तो बताइएगा वो TROs क्या थे? देखिए, TROs में जो बुनियादी चीजें थी वो ये मालूम किया गया था कि सिंध हुकूमत ने दरखास्त तो की है लेकिन उनका तरीक़ाकार क्या होगा, उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा और उसके जो भी अब तक तहकीकात हो चुकी है उसमें वो क्या मदद दे सकेंगे इस जुडिशल कमीशन को जो कि अब तश्कील दिया गया है। तो इस हवाले से जिस तरह अब इस कमीशन ने काम करना जब ये शुरू करेगा तो उसके बाद मुख्तलिफ इदारे जो इस पर काम कर चुके हैं इस वाक़े पर उनकी रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा, DNA रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा कि इनको मुआवजा दिया गया। ये सबसे बुनियादी चीज ये थी, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। शमील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे तफसीलन, बहुत शुक्रिया आपका।